Welcome to the Real Astro Mystery. Today I am going to read the palm of 48-year-old male palm. आइए देखते हैं कुदरत ने आपके हाथ के अंदर क्या कुछ रखा हुआ है। सबसे पहले कलर ऑफ द पाम की अगर बात करते हैं तो आपकी थैली का जो कलर है वो एक मिक्स कलर नजर आ रहा है। ये देखिए प्रॉपर तौर के ऊपर अगर आप देखें सन से लेकर राहु तक के एरिया जो आपका प्रॉपर तौर के ऊपर बनता है वो आपको व्हाइटिश शेड देता हुआ नजर आ रहा है। जबकि अगर ऊपर वाले 4 माउंट्स देखें तो उनका कलर जो एक जैसा है, जबकि माउंट ऑफ मार्स का कलर थोड़ा सा चेंज है और जबकि थैली के जो बाहर वाला एरिया बन रहा है माउंट ऑफ मून का वो भी आपका थोड़ा सा चेंज है और अपर मार्स का एरिया भी थोड़ा सा चेंज नजर आ रहा है। जबकि जो माउंट ऑफ वीनस है वो आपका टोटल आप कह सकते हैं कि प्रॉपर तौर के ऊपर ब्लू शेड दे रहा है और थोड़ा सा शेडो प्लेनेट के ऊपर आपको कुछ धब्बे भी नजर आ रहे हैं और ये भी काफ़ी हद तक आप कह सकते हैं ऑफ कलर है। जब ये कंडीशन बनती तो समटाइम इंसान के पास रुपया पैसा आता और समटाइम इंसान के पास रुपया पैसा नहीं आता। अब थैली जितनी कितनी सुर्ख होती है, गुलाबी होती है, इतनी आप कह सकते हैं कि वो एक अच्छी खुशबख्ती की अलामत होती है और रुपये पैसे को खींचती है, धन दौलत को खींचती है और उसके साथ साथ किसी भी पर्सन के लिए अच्छी हेल्थ के बारे में बताती है। अब आपका हेल्थ से जो मेन रिलेटेड क्वेश्चन भी था, अगर आप देखें तो आपके पाम के ऊपर जो है ना माउंट ऑफ वीनस का जो शेड है वो थोड़ा सा ब्लू शेड को दिखा रहा है ये एरिया स्पेसिफिकली। अभी ये ग्रेड 1 की कंडीशन है लेकिन फिर भी ये कंडीशन बनी हुई है। सो इंसान को जो प्रोस्टेट से मतलब कोई ना कोई जो आप कह सकते हैं प्रॉब्लम देखने को मिलती है। प्रोस्टेट ग्लैंड का जो साइज होता है वो बढ़ जाता है और उसके साथ साथ अगर आप देखें तो इंसान की जो किडनी से मुतल्लिक़ बीमारियां होती हैं वो इंसान को निकल कर आती हैं। गॉल ब्लैडर का कोई ना कोई मसला हो जाता है या किडनी में स्टोन बढ़ जाना, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, किडनी से रिलेटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो निकल कर आती हैं स्पेसिफिकली जब ये कंडीशन बनती है। और फैटी लिवर बन जाता है इंसान का जब इसमें ये कंडीशन आ जाती है माउंट ऑफ वीनस की। सो माउंट ऑफ वीनस जो आपका प्रॉपर तौर पर वर्क नहीं कर रहा, तो इसलिए वाटर का जितना कितना टेक हो उसको जो है वो करना चाहिए। उसके साथ साथ अगर आप लाइन्स का फ्लो देखें तो काफ़ी आप कह सकते हैं कि हैवी एनर्जी लेकर चल रही हैं आपकी लाइनें, उनमें कुछ शार्पनेस थोड़ी सी कम है। और उसके साथ साथ अगर आप देखें तो स्पेसिफिकली एक मोल है जो कि माउंट ऑफ सैटर्न के ऊपर बना हुआ है, तो ये भी थोड़ा सा नेगेटिव होता है। इसके बारे में मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। ये इंसान की आप कह सकते हैं ग्रोथ को थोड़ा सा स्लो कर देता है। काफ़ी चीज़ें जो आप कह सकते हैं ये प्रॉब्लम्स में लेकर आता है। अंगूठा आपके पाम के ऊपर जो वो काफ़ी आप कह सकते हैं एक अच्छा बना हुआ है, एक शार्प अंगूठा बना हुआ है। जब भी अंगूठा शार्प होता है तो वो आप कह सकते हैं काफ़ी अच्छी चीज़ होती है किसी पर्सन के लिए। इंसान फोकस्ड होता है, अपने गोल के पीछे जाने वाला होता है। उसके साथ साथ अंगूठा अगर आप देखें तो उसी अगर आप लॉजिकल एरिया देखें तो वो काफ़ी अच्छा बना हुआ है। उसके साथ साथ विल पावर भी अच्छी बनी हुई है। तो इंसान के अंदर विल पावर भी होती है और लॉजिक भी काफ़ी अच्छी होती है। लेकिन समटाइम इसमें कंडीशन ये आती है जब ये थोड़ा सा एरिया बड़ा हो जाता है तो इंसान समटाइम सोचता रहता है, काम नहीं करता और समटाइम इस तरह का पर्सन काम पहले करता है और सोचता बाद में। इसमें ये थोड़ी सी एक माइनस कंडीशन आ जाती है। इसके साथ साथ अगर हम आपके पाम के ऊपर अगर देखें थैली का पैटर्न तो आपकी जो पाम है वो एक रेक्टेंगुलर पाम है। जब भी इस तरह से लंबी थैली होती है तो प्रॉपर तौर के ऊपर इस तरह का जो पर्सन होता है वो जॉब करने के लिए बेनिफिशियल होता है। या जॉब करने के साथ साथ जो पर्सन होता है वो पार्टनरशिप के अंदर बिजनेस करे तो इस तरह का पर्सन जो होता है वो सूटेबल रहता है। ये लोग जो होते हैं वो दिमागी काम करने के लिए जो बड़े परफेक्ट है। इस तरह के पर्सन जो होते हैं वो अकेला जो बिजनेस होता है सेल्फ इंडिपेंडेंट बिजनेस के ऊपर सारी जिम्मेदारियों ऊपर डाल दी हैं तो इस तरह के पर्सन जो होते हैं वो कामयाब नहीं होते या रन नहीं कर पाते। आपको जो पार्टनरशिप के अंदर बिजनेस करना चाहिए या जॉब करनी चाहिए, ये ऐसा काम जहाँ पे आप अपनी सर्विसेज दे सकें, ये 3 कामों के लिए जो आप वो परफेक्ट है। और उसके साथ साथ देखें तो ये मेंटल वर्क को दिखाती है। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क इस तरह के पर्सन नहीं कर पाते क्योंकि अगर आप देखें तो थैली जैसे जैसे ऊपर की तरफ जा रही है वैसे वैसे थैली जो है वो आपकी प्रॉपर तौर के ऊपर लंबी होती जा रही है। उसके साथ साथ अगर आप फिंगर्स का पैटर्न देखते हैं तो फिंगर्स के दरमियान नेचुरल गैप है। जब थोड़ा सा सिर्फ फिंगर्स के दरमियान नेचुरल गैप होता है तो उसका पर्सन जो होता है अपने आइडियाज़ रखता है। अपने आइडियाज़ रखने के साथ साथ का पर्सन जो होता है वो आप कह सकते हैं कि उसको सोशल होना पड़ता है। अब ज़िंदगी के अंदर जितना कितना आप सोशल होंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा और आपकी ये मजबूरी भी बन जाएगी सोशल होना। और उसके साथ साथ अगर आप देखें फिंगर्स का अगर पैटर्न देखें तो जुपिटर की फिंगर जो वो ठीक है आपकी जो काफ़ी ऊपर तक आ रही है। लीडरशिप क्वालिटीज़ अच्छी देती है, समझ बूझ इंसान को जो वो काफ़ी अच्छी दे देती है। उसके साथ ही थोड़ी सी मुड़ी हुई तो ये इंसान को स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंट्रैक्ट करती है। लीडरशिप रोल के ऊपर भी इंसान जो होता है बड़ा अच्छा रहता है। उसके साथ अगर आप सैटर्न की फिंगर देखें तो वो भी ऊपर से देखें थोड़ी सी मुड़ी हुई लग रही है। जब भी थोड़ी सी मुड़ी हुई लगती है तो उस तरह का जो पर्सन होता है वो आप कह सकते हैं कि डेप्थ एनालिटिकल होता है। डेप्थ में जाकर चीज़ों को देखना, सोचना, समझना, इस तरह के पर्सन जो होते हैं वो डेप्थ का काम करने के लिए बड़े अच्छे होते हैं और ये समझदार लोग होते हैं। और उसके साथ साथ आप कह सकते हैं कि ये इंसान को आप कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा तजस्सुस पसंद भी बना देती है। उसके बाद अगर आप देखें तो सन की फिंगर आपके पाम के ऊपर काफ़ी अच्छी है। उसके अंदर भी एक नेचुरल गैप है। उस तरह के पर्सन जो होते हैं बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियों के अंदर जो फंस के रहना पसंद नहीं करते। थोड़ी सी स्पेस इस तरह के पर्सन जो होते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर चाहते हैं। स्पेस देना और स्पेस लेना इनको अच्छा लगता है। उसके साथ देखें जब सन की फिंगर अच्छी होती है तो इंसान रिस्क टेकर होता है। उसके साथ साथ आप कह सकते हैं रिस्क टेकर के साथ साथ जो टीम वर्क होते हैं उनके अंदर इंसान बड़ा अच्छा रहता है। लोगों को साथ लेकर जो चलाने वाला काम होता है उसके अंदर भी पर्सन जो होता है परफेक्ट रहता है ग्रुप वर्क करने के लिए। मर्करी की फिंगर बहुत अच्छी है, बहुत वैल्यूएबल है, काफ़ी ऊपर तक आ रही है, उसको क्रॉस कर रही है। जब ये मर्की की फिंगर ऐसे क्रॉस कर जाती है सन के सेकंड फैलेंज को तो इंसान को बड़ी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल देती है। इंसान अपनी बातों को प्रेजेंट करने वाला होता है। अपनी बातों को प्रेजेंट करने के साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। एक फील्ड के अंदर इंसान एक्सपर्ट होता है। माइंड से जुड़े हुए काम जितने कितने होते हैं वो इंसान बड़े बेहतरीन अंदाज के साथ जो पेश करता है। उसके साथ देखें तो बड़े ट्रायंगल भी बना हुआ है आपके हाथ के ऊपर। तो रुपये पैसे की आप कह सकते हैं किस तरह का जो पर्सन होता है उसकी मैनेजमेंट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी करता है। अपनी बात को जो बड़े बेहतरीन तरीके से जो रखने वाला होता है और अपनी जो उसकी प्रेजेंटेशन पावर होती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। मर्करी दिमाग और देखिए इस हाथ के ऊपर मर्करी का माउंट आपके पाम पर वैसे भी बड़ा अच्छा है, उसकी वैल्यू मज़ीद ज़्यादा बढ़ जाती है लंबे हाथ के ऊपर क्योंकि लंबे हाथ के ऊपर सारा खेल ही दिमाग का होता है। सो जो मर्करी है वो आपके पाम के ऊपर काफ़ी अच्छा है।
और काफ़ी बैलेंस बना हुआ है। तो ये इंसान को अच्छी एजुकेशन भी देता है, अच्छा नॉलेज भी देता है। उसके साथ साथ इंसान को प्रेजेंटेशन की पावर उसके पास बहुत अच्छी होती है। अपनी बातों से इस तरह का पर्सन होता है, वो मुतमिन करने वाला होता है। और मार्केटिंग के रोल के लिए भी इस तरह का पर्सन बड़ा अच्छा होता है, क्योंकि अपनी बातें बड़े अच्छे अंदाज से रख पाता है। फ्री उसके पास आइडियाज़ होते हैं जब ऐसे गैप होता है। सो मरकरी आपके पाम के ऊपर जो बहुत ज़्यादा अच्छा बना हुआ है। उसके बाद अगर आप माउंट्स की तरतीब भी देखें तो आपके पाम के ऊपर बहुत ही अच्छी लगी हुई है, ऐसे प्रॉपर वे में लगी हुई है माउंट्स की तरतीब। तो ये काफ़ी एक अच्छा साइन होता है, बैलेंस होती हैं ये चीज़ें। उसके साथ साथ अगर आप देखें तो ऊपर वाले जो 4 माउंट्स हैं उनको स्पेस भी आपके पाम के ऊपर बड़ी अच्छी मिली, उनको कम स्पेस नहीं मिली। तो इंसान की ज़िंदगी के अंदर भरपूर मौके आते हैं। सो आपकी ज़िंदगी के अंदर लगातार मौके आएंगे, बार बार मौके आएंगे और बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास चल कर आएंगी। आपने सिर्फ उनको ग्रैब करना है बस। उसके बाद अगर देखें आपके पाम के ऊपर तो इसमें एक चीज़ थोड़ी सी माइनस आती है कि ये थोड़ा सा एरिया उठा हो तो उस तरह का पर्सन जो होता है मौके के ऊपर डिसीजन नहीं ले पाता। समटाइम जो है वो आपके पास से अपॉर्चुनिटी ज़ाया हो जाती है, आप जो मौके के ऊपर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर पाते, हाथ से अपॉर्चुनिटी निकल जाती है, आपके माइंड में बाद में बात आती है। सो कोशिश करिए कि कोई शार्प डिसीजन लेने की आदत डालें अपने अंदर। उसके बाद अगर आप देखते हैं उबारों की तरतीब तो आपके पाम के ऊपर जो माउंट ऑफ मार्स है वो थोड़ा सा नरम है। उस तरह का पर्सन होता है वो बहुत ज़्यादा भाग दौड़ का काम नहीं कर पाता। डेस्कटॉप का जो काम होता है उस तरह का पर्सन जो होता है उसके लिए बड़ा बेनिफिशियल रहता है। अब जितना कितना अगर आप बैठ के करने वाला काम होता है या डेस्कटॉप का काम होता है उसके लिए आप परफेक्ट। हाँ, अगर 20 से 30% अगर आपके फील्ड के अंदर भाग दौड़ अगर आपके काम का ऐसा तो वो चलती है। परफेक्ट अगर बहुत ज़्यादा भागने दौड़ने वाला काम हो तो उस तरह का पर्सन जो वो नहीं कर पाता। इस तरह का पर्सन तो बैठ के काम करने के लिए जो ईजी रहता है, क्योंकि एक स्पेसिफिक एज के बाद जो वो मेडिसिन भी खानी पड़ती है, क्योंकि मार्स थोड़ा सा वीक है। जैसे डायबिटीज़ या हार्ट अटैक की कोई ना कोई इंसान को मेडिसिन जो लाजमी खानी पड़ती है, क्योंकि इम्यूनिटी थोड़ी सी वीक होती है। उसके अलावा जब ये ऐसे बहुत ज़्यादा लाइनें चलती है तो इंसान बिला वजह परेशान भी हो जाता है। थोड़ी सी मार्स के अंदर ना एनर्जी कम होती है, थ्रिल इंसान की ज़िंदगी में कम होता है जब ये थोड़ा सा मार्स थोड़ा सा बैठा होता है। उसके अलावा अगर आप देखें तो आपके पाम के ऊपर जो है वो काफ़ी एक उसके अलावा भी मुझे अच्छे साइन नज़र आ रहे हैं। मैं खैर दूसरी कलर पिक्चर के अंदर देखता हूँ तो आपने जो है वो पिक्चर का जो एंगल है वो प्रॉपर तौर के ऊपर ठीक नहीं रखा हुआ। सो डिफरेंट पिक्चर्स का यूज़ करके कोशिश करेंगे कि एक एक चीज़ को जो है वो क्लियर कर पाएँ। अच्छा, सबसे पहले आपके माउंट ऑफ जुपिटर को देखते हैं तो माउंट ऑफ जुपिटर अपने पेक्स के ऊपर अच्छा बैठा हुआ है। जब माउंट ऑफ जुपिटर अच्छा अपने पेक्स के ऊपर बैठ जाता है तो इंसान अपनी ज़िंदगी के अंदर जो अच्छा स्टेटस हासिल करता है, अच्छी अपनी ज़िंदगी के अंदर इंसान का पर्सन जो है वो ग्रोथ करता है। ग्रोथ करने के साथ साथ इंसान का किरदार बड़ा अच्छा होता है। ये तमाम चीज़ें जो है इंसान की ज़िंदगी में ग्रोथ होता है वो ये 2 टायर्स लेकर चलते हैं। ये इंसान की ज़िंदगी के 2 टायर्स हैं, एक माउंट ऑफ जुपिटर और एक समय नहीं माउंट ऑफ वीनस है। ये माउंट ऑफ वीनस रहा और ये रहा माउंट ऑफ जुपिटर। ये इंसान की गाड़ी के 2 टायर हैं। इनको बड़ा बैलेंस होना चाहिए और इनको बड़े प्रॉपर वे में चलना चाहिए। ये इंसान की ज़िंदगी को जो बैलेंसिंग एलिमेंट को लेकर आते हैं। अब आपके पाम के ऊपर जो ऊपर वाले 4 माउंट्स हैं वो तो बड़े ही अच्छे बने हुए, लेकिन जो वीनस है वो देखें थोड़ा सा डिफरेंट एंगल से जाके वो बैठ रहा है, उसमें वो क्लैरिटी नज़र नहीं आ रही। अब देखें सबसे पहले माउंट ऑफ जुपिटर के ऊपर जब ये लाइन निकलती है दूसरे का पर्सन जो था वो टिक के नहीं बैठता, किसी न किसी काम में लगा रहता है। ये इंसान को किसी न किसी काम में लगाए रखने का साइन है। ये इंसान को बड़ा प्रोग्रेसिव सोच का मालिक बनाती है। इंसान यंग ऐसी किसी न किसी काम में लगा रहता है, उसकी सोच जो होती है वो लगी रहती है, इंसान मेंटली अच्छी स्ट्रगल करता है। उसके अलावा आपका सवाल था प्रॉपर्टी का, तो ये देखें जब इसके ऊपर बॉक्स बन रहा है तो ये इंसान को जो प्रॉपर्टी देता है, इंसान को प्रोटेक्शन देता है, प्रॉपर्टी देता है और अपनी ज़िंदगी में जो अच्छी अथॉरिटी देता है। उसके साथ साथ देखें आपके पाम के ऊपर ये देखिए, ये ऐसे के देखें तो डबल बॉक्स बन रहा है, तो इंसान को मल्टीपल प्रॉपर्टी मिलती है। ये देखिए, सो मल्टीपल प्रॉपर्टी का जो आपके पाम के ऊपर जो साइन जो वो मौजूद है। उसके साथ साथ देखें तो ये रिंग्स बन रहे हैं। आपका सोर्सेज से मुतालिक भी सवाल था, तो ये इंसान को जो सबसे पहले जो रिंग ऑफ सुलेमान बनते हैं ये इंसान को बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल नेचर का मालिक बनाते हैं। इस तरह के पर्सन जो होते हैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं। इन लोगों के दिल में जो सच्चे ख्वाब ख्याल आते हैं, इन लोगों की सिक्स सेंस बड़ी तेज़ होती है। ये लोग जो इन लोगों को सच्चे ख्वाब ख्याल आते हैं, उसके साथ साथ ये लोग जो होते हैं बड़े नरम दिल का मालिक होते हैं। उसके साथ साथ ये लोग जो होते हैं स्पिरिचुअलिटी के अंदर, रूहानियत के अंदर, जो ओल्ड एज के अंदर अपना रुपया पैसा जो वो लगाते हैं, उसके साथ साथ ये मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम का साइन है। सो ज़िंदगी के अंदर जो आपके मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनेंगे, ये एक बड़ा अच्छा साइन है आपके पाम के ऊपर। तो सोर्सेज जो आपकी ज़िंदगी के अंदर मल्टीपल रहने वाले हैं। उसके अलावा आपके एक और सवाल था, तो ये देखें इसके ऊपर माउंट ऑफ सैटर्न के ऊपर बॉक्स पड़ रहा है, तो इंसान को जो अर्न एंड इनकम मिलती है कि ऐसी इनकम जो आपने कमाई ना हो, ये देखिए यहाँ पर भी है। सो आपकी ज़िंदगी के अंदर अर्न एंड इनकम मिलेगी, जैसे विरासत या उसके अलावा वो रुपया पैसा जो इंसान ने कमाया नहीं होता। सो अर्न एंड इनकम आपकी ज़िंदगी के अंदर जो अच्छे तरीके से आएगी, आपको मिलेगी। अलबत्ता प्रॉब्लम वाली चीज़ ये है कि माउंट ऑफ सैटर्न के ऊपर मॉल है। अलबत्ता ये यहाँ पे करके नहीं है, यहाँ पे होता तो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, लेकिन फिर भी ये किसी न किसी एंगल के ऊपर अपने आप को जो अपना असर दिखाता है। जब ये चीज़ मोल बन जाता है तो ये इंसान की ज़िंदगी के अंदर जो उसका रुपया पैसा जो उसकी ग्रोथ होती है उसको स्लो कर देता है। और स्पेसिफिकली ये जब मौजूद होता है तो इंसान के प्रोफेशन के अंदर एक चेंज लेकर आता है। और उसके साथ साथ आप कह सकते हैं कि प्रोफेशन से मुतल्लिक़ इंसान की इन्वेस्टमेंट जो होती है वो डूबने का खतरा रहता है। सो इन्वेस्टमेंट करते वक्त ज़िंदगी के अंदर जो आपने ध्यान रखना है। उसके साथ साथ अगर आप देखें
माउंट ऑफ सन को तो वैसे ही आप कह सकते हैं कि आपके पाम के ऊपर बहुत ही एक अच्छी स्पेस मिली हुई है। जब इतना अच्छा अमाउंट ऑफ सन होता है, उसको इतनी स्पेसिफिक स्पेस मिल जाती है, तो लोगों के पास वैसी ज़िंदगी के अंदर बड़ा रुपया पैसा आता है। क्योंकि जो लग्जरी और स्पेसिफिकली रुपये पैसे का जो डायरेक्ट रिलेशन है, जो लिक्विड कैश इंसान की ज़िंदगी में आता है, वो ये अमाउंट ऑफ सन नहीं देता है। सो उसका साइन जो आपके पाम के ऊपर जो वो बहुत आप कह सकते हैं कि एक अच्छा अमाउंट ऑफ वीनस सन जो डेवलप है। और अमाउंट ऑफ सन के ऊपर देखें, सबसे पहले ये देखिए, ऐसे इतनी खूबसूरत और लंबाई में मछली बड़े कम लोगों के हाथों के ऊपर देखने को मिलती है। तो ये लाखों रुपए महाना इनकम का साइन आपके पाम के ऊपर मौजूद है। और ये वो साइन अमाउंट ऑफ सन के ऊपर जो किसी पर्सन को करोड़पति बनाता है। उसके साथ साथ देखें तो यहाँ पर भी है भाई। सो मल्टीपल फेस साइन, आपको रुपये पैसे की ज़िंदगी के अंदर जो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये देखें, इस कदर खूबसूरत साइन, ये देखिए, जब ये बनती तो ये इंसान को लाखों रुपए माना इनकम में लेकर जाती। पाकिस्तान के अंदर भी अगर इस तरह के लोग हों तो उनकी इनकम लाखों में होती है। फॉरेन में चले जाएं तो 15 से 16 लाख रुपए से लेके ये आप कह सकते हैं कि 48 लाख रुपए तक भी जाती है। ये इस कदर खूबसूरत जो आपके पाम के ऊपर साइन बने। उसके अलावा जब ये साइन होता है तो ये इंसान को आप कह सकते हैं कि विरासत से जमाशुदा पैसा दिलवाता है। सो रुपये पैसे की आपको जो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और उसके साथ साथ ये देखिए, जब ये ऐसे करके बॉक्स बनता है तो ये इंसान को एक बड़ा घर देता है रहने के लिए। सो एक बड़े घर में रहने का साइन भी आपके पाम के ऊपर जो वो मौजूद है। सो काफ़ी आपके पाम के ऊपर जो जो साइन अच्छे अच्छे जो वो बने हुए हैं। उसके साथ साथ देखें तो आपके पाम के ऊपर जो अमाउंट ऑफ मर्की के ऊपर खड़ी लाइन है, ये इंसान को हीलर बनाती हैं। हीलर बनाने के साथ साथ ये इंसान को आप कह सकते हैं कि लिक्विड कैश देती हैं। जितना भी रुपया पैसा और लिक्विड कैश जो होता है, उस इन तमाम चीज़ों का जो रिलेशन होता है वो अमाउंट ऑफ मर्की के ऊपर जो खड़ी लाइन होती हैं इनके साथ भी होता है। तो ये इंसान को बड़ी बिजनेस की भी अच्छी समझ बूझ देती है। जब इसके ऊपर ये ऐसे करके बॉक्स बनता है तो अल्लाह की तरफ से जो आप कह सकते हैं कि आपकी बातों के अंदर प्रोटेक्शन हासिल है। उसके अलावा देखें तो यहाँ पे ये एक ट्रायंगल टाइप बन रहा है। तो ये एक ऐसे जब ट्रायंगल टाइप बनता है तो आप कह सकते हैं कि अचानक से ये बिजनेस के अंदर राइज भी देता है। बिजनेस से रुपया पैसा और फ़ायदा देने का साइन भी है। तो ये चीज़ भी आपके पाम के ऊपर जो है वो काफ़ी ये कह सकते हैं कि अच्छी बनी हुई है। उसके अलावा अगर आप देखिए तो आपकी हार्डलाइन भी जो ऑलमोस्ट जो अमाउंट ऑफ सैटर्न तक आ रही है। जब ये ऐसे चलती तो ये भी इंसान को मनी माइंडेड बनाती है। उसके साथ साथ देखें, जब ये ऐसे लाइनें गिरती हैं, ये ऐसे निकलती तो ये इंसान को फ्लर्टी नेचर का मालिक भी बनाती हैं। जब ये ऐसे निकलती तो ये इंसान को सेवा करने वाला भी बनाती है। इस तरह के लोग अपने ख़ानदान या माँ बाप की जो सेवा भी करते हैं। उसके अलावा अगर आप देखें तो आपकी हार्डलाइन देखें, चांद की फॉर्मेशन बना रही है, ये भी काफ़ी अच्छा साइन है। उसके अलावा देखें तो मल्टीपल गाड़ियों के साइन भी आपके पाम के ऊपर मौजूद है। अच्छा ज़िंदगी के अंदर जो आपकी जो कंफर्ट जोन बना रहेगा। उसके अलावा जब ये साइन बनता है तो इंसान को मल्टीपल गाड़ियाँ देती है। उसके साथ साथ जो एक चीज़ और अच्छी नज़र आ रही है कि ये जब जब ये ऐसे साइन पड़ते हैं अमाउंट ऑफ वीनस के ऊपर, जब ये चीज़ें चलती हैं तो आप कह सकते हैं कि ये काफ़ी एक अच्छी लाइनें होती हैं इंसान को, जो अब जहाँ पे रुपये पैसे का बड़े तेज़ी से एक्सचेंज होता है। जैसे स्टॉक मार्केट होगी, स्टॉक मार्केट के अलावा आप कह सकते हैं कि कोई भी ऑनलाइन जुड़ा हुआ काम या ऐसा काम आप कह सकते हैं कि जिनके अंदर रुपये पैसे की बड़ी तेज़ी से इन्वेस्टमेंट होती है, रुपया पैसा बड़ा तेज़ी से घूमता है, तो वहाँ पे जो आपका लक जो बड़ा अच्छा खूबसूरत तरीके से चलेगा। सो अपने काम को अगर आप ऑनलाइन से जोड़ें और अपने काम की जो ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट करें तो बड़ा अच्छा रहेगा। उसके अलावा एक कंडीशन ये भी है, जब ये लाइन मिलती है तो इंसान जो अपने फादर का जुड़ा हुआ बिजनेस या अपने फादर का काम भी करता है या ख़ानदानी काम भी करता है, इसमें एक चीज़ ये भी आ जाती है। उसके अलावा भी अगर आप देखें तो खैर मैं दूसरी किसी और पिक्चर के अंदर भी देखता हूँ, ये कुछ थोड़ी थोड़ी सी ब्लर फॉर्म के अंदर आ रही है। अब इसमें एक कंडीशन और भी है, जब ये ऐसे इसके ऊपर जब ये क्रॉस टाइप कंडीशन बनती है तो ये भी आप कह सकते हैं एक अच्छा साइन होता है। इंसान को माशरे में एक अच्छा स्टेटस दिलवाता है। जबकि ये देखें यहाँ पे एक छोटा सा स्टार है, मुझे शक सा पड़ रहा है ये कंप्लीट है कि नहीं। जब ये तो ये भी इंसान को एक अच्छा राइज देता है, एक अच्छी पोजीशन देता है। और जब इसके साथ जब ये ऐसे करके कंडीशन बनती है ट्रायंगल टाइप, तो ये इंसान किसी कह सकते हैं लव मैरिज या किसी जानने वाले से आप कह सकते हैं कि इंसान किसी जानने वाली फैमिली से शादी होती है। उसके अलावा अगर आप देखें तो आपके पाम के ऊपर अब अगर थोड़ा सा आप हार्डलाइन को देखें तो ये देखिए, जब इसको ये ऐसे करके डबल चलती तो किसी ऐसी जज्बाती आप कह सकते हैं रिश्ते की जिम्मेदारी इंसान को जो पूरी उम्र उठानी पड़ती है। जैसे किसी इंसान कह सकता है कि इंसान को अपनी सास की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इस तरह करके इंसान को किसी न किसी जज्बाती रिश्ते की जो जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, जो कि एक्स्ट्रा बर्डन होता है। उसके साथ साथ अगर आप देखें स्पेसिफिकली देखिए ये चीज़ जब ये ऐसे नीचे गिरती है ऐसे कंप्लीट, तो इसमें एक 2-3 कंडीशन आती थी इंसान की। थोड़े से आप कह सकते हैं कि इमोशनल इंसान को सेटबैक लगते हैं, डिसअपॉइंटमेंट होती है इंसान को, इमोशनली झटके लगते हैं ज़िंदगी के अंदर। जब ये लाइनें ऐसी गिरती हैं, 2-3 दफ़ा गिर रही है, इसमें ये एक लाइन है ये इन्वेस्टमेंट वाली। जब ये 2-3 जो लाइनें ये गिर रही तो ये कंडीशन लेकर आती हैं। और अलबत्ता जब ये ऐसे ज़्यादा नीचे गिर जाए तो ये इंसान को कह सकते हैं कि वाइफ की जो पहले डेथ भी हो जाती है हस्बैंड से। इसमें एक कंडीशन ये भी आती है, इंसान को जो विधो की ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है। उसके साथ साथ अगर आप देखें तो हार्डलाइन के ऊपर देखें स्पेसिफिकली, अगर देखें आपकी एज, आपने हेल्थ का कंसर्न पूछा तो स्पेसिफिकली जिस वक्त आप 52 के आसपास आ रहे तो ये देखें यहाँ पे ये चीज़ ख़राब हो रही है। जब ये चीज़ ऐसे ख़राब होती है तो इंसान को जो वो हार्ट से मुतल्लिक़ इश्यूज़ आते हैं, जो हार्ट की आप कह सकते हैं डिजीज़ इंसान को निकल कर आती है। सो हार्ट की जो कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम जो लाइफ के अंदर जो फेस करनी पड़ेगी, ये कंडीशन मान जो ये आई साइड को थोड़ा सा वीक कर देती है। लेकिन ओवरऑल अगर आपकी हेल्थ देखें तो वो कोई इतनी वीक नहीं नज़र आ रही।
उसके साथ साथ अगर आप देखें सबसे पहले स्टार्टिंग आपकी माइंड लाइन को, अलबत्ता इसमें एक चीज़ ये भी अच्छी कि जब ये ऐसे ट्राइडेंट बनाती है हार्ट लाइन तो ये काफ़ी एक अच्छा साइन होता है, इसलिए पर्सन की दुआ बुदुआ जो है वो काफ़ी जल्दी लगती है। अब इसमें एक चीज़ और जो अच्छी नज़र मुझे आ रही है आपके पाम के ऊपर कि माइंड लाइन बड़ी काफ़ी ज़्यादा है। जब बड़ी होती है तो इंसान बड़ा प्रोग्रेसिव सोच का मालिक होता है और अपने आइडियाज़ रखने वाला होता है, हर चीज़ को बड़ा वाइडर वे में जाके देखता है और बड़ा इंटेलिजेंट होता है। सो इंटेलिजेंसी तो आपके अंदर है। अब इसमें एक चीज़ और है, अगर आप देखें तो स्टार्टिंग अगर आप देखें 23-24 साल की एज तक तो ये देखें माइंड लाइन मुकम्मल तौर के ऊपर डिस्टर्ब है। तो ये इंसान स्ट्रगल करता है, माइंड उस तौर के ऊपर काम नहीं करता। स्पेसिफिकली कान में इंसान को दर्द रहता है और इंसान को जो पेट में भी सडन दर्द शुरू होता है और कुछ टाइम बाद वो ठीक भी हो जाता है जैसे इंसान बड़ा होता है। तो ये अलबत्ता कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देने का जो साइन होता है, ये बचपन में कुछ स्ट्रगल भी आती है इंसान को हेल्थ वगैरह को लेके, ये जब साइन बनता है। उसके अलावा अगर आप देखें तो स्पेसिफिकली ये देखें अलबत्ता 27 के आसपास एक लाइन भी जो है वो भी काट रही है आपके पाम को। यस, तो ये भी जो है वो 27 और एक आप कह सकते हो 29, तो ये भी इंसान को 2 साल जो होता है कोई ना कोई स्ट्रेस पहुंचता है ज़हनी तौर के ऊपर। तो ये 2 लाइनें भी जो वो काट रही हैं ये भी ऑलमोस्ट जो है वो ठीक नहीं होती। और उसमें एक चीज़ और भी देखने वाली है कि जैसे देखें आपके पाम के ऊपर स्टार्टिंग से एक माइंड लाइन के ऊपर भी ना एक प्रेशर सा बना हुआ है। अगर आप देखते हैं स्टार्टिंग से तो ये देखें जब ये कंडीशन बनती है तो स्पेसिफिकली आप कह सकते हैं 32 की एज तक वैसी माइंड लाइन जो वो काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि हैवी है। जब ये हैवी होती है तो इंसान की माइंड के ऊपर काफ़ी आप कह सकते हैं प्रेशर को दिखाती है। इसमें कंडीशन ये आ जाती है। अब आपके हैंड के ऊपर जो सबसे अच्छी चीज़ देखने के अंदर नज़र आती है वो ये है कि ये देखिए, सबसे पहले ये देखिए एक प्रॉपर एक आपके हैंड के ऊपर जो है एक लाइन निकल रही है। अगर आप इस लाइन को देखते हैं तो ये एग्जैक्ट जो वो 42 की एज के अंदर आ रही है। ये देखिए 42 साल की एज के अंदर आप देखें तो ये एक लाइन बनती है। ये ऐसे ट्रायंगल भी बनाती रहा होगा। तो ये अपने आप में एक इंसान को बहुत ज़्यादा रुपया पैसा देने का साइन होता है जब ये ट्रायंगल बनता है। और जब ये ऐसे करके स्पेसिफिकली जब ये लाइन निकलती है तो ये इंसान को इन्वेस्टमेंट की होती है। इंसान ने बड़े टकों के बाद इंसान ने जैसे कोई ज़मीन खरीदी होती है, सस्ती इंसान ने जैसे कोई ज़मीन खरीदी होती है या कोई सस्ती चीज़ के ऊपर इन्वेस्टमेंट की होती है। इसमें इंसान बड़े थोड़े पैसे देता है और इंसान को जमाशुदा फिर लाखों या करोड़ों रुपए में आपको कह सकते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट जो उसको मिलती है और बड़े साल बाद मिलती है। ये जैसे किसी की इंश्योरेंस के अंदर कोई इंश्योरेंस निकल आना, किसी को विरासत मिल जाना, किसी को सस्ती खरीदी हुई ज़मीन जो है वो रोड के ऊपर आ जाना, इस तरह से करके किसी पर्सन की कोई लॉटरी लग जाना, ये इंसान को जमाशुदा रुपया पैसा जो था वो बड़े पैमाने पर मिलता है। ये एक आपके बाम के ऊपर जो काफ़ी एक बड़ा साइन है जो काफ़ी बड़ी इंसान की ज़िंदगी में प्रोग्रेस लेकर आता है। जगह आपके हैंड का जो थोड़ा सा क्लोजअप आपने इस तरह से भेजा कि वो प्रॉपर जो उसको टचअप में नहीं आ रहा, इसलिए यहाँ पे आपके हैंड के ऊपर थोड़ी सी एज निकालने में बड़ी मुश्किल हो रही है। अब इसके अलावा अगर आप देखें ये देखिए एक और बड़ा अच्छा आपके बाम के ऊपर साइन देखने को मिला है। तो आप ज़िंदगी के अंदर जो है वो कोई ना कोई ऐसा काम ज़रूर करेंगे जहाँ पे इंसान जो है वो कोई जगह जो है वो रेंट के ऊपर लेता है वर्कशॉप टाइप बनाने के लिए, या कोई इंसान जो है वो कोई काम करने के लिए आप जो वो मल्टीपल जो वो काम करेंगे। जैसे इंसान एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का जो वो काम करता है, ये देखिए अब अगर ये चीज़ बनती है तो ये कम से कम जो है वो 3 से 4 बॉक्सेस बन रहे हैं 5। तो ये इंसान जो 4 से 5 जगह जो है वो रेंट के ऊपर लेता है, जिसमें कुछ छोटी भी होती है जिसमें कोई बड़ी भी होती है। जैसे एक पर्सन ने अपनी एक जगह ले ली, उसने अपना कुछ जो वो सामान वगैरह जो किसी एक जगह पर रख दिया, एक जगह लेके किसी ने कोई दूसरी जगह पर भी सामान रख लिया, यानी कि 3 से 4 जगह ऊपर इंसान जो वो काम करता है। ये अक्सर मैंने इम्पोर्टर एक्सपोर्टर के काम के ऊपर भी जो पाम जो उनके हैंड के ऊपर भी ये साइन देखा है। अलबत्ता आप रेंट के ऊपर जगह लेके जो वो काम ज़रूर करेंगे, वर्कशॉप वगैरह जैसे इंसान अपनी बनाता है कोई बड़ी मल्टीपल जगह जो आप रेंट के ऊपर लेंगे। जैसे इंसान अपने गोदाम बनाता है, कुछ लोग कैटल का काम करते हैं ब्रीडिंग का, और डिफरेंट किस्म के जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके नाम के ऊपर ये साइन होता है। जो लोग जो है वो डिफरेंट जगह रेंट के ऊपर लेकर जो वो बड़ा बड़ा सामान रखते हैं, और ये बड़ी जगह इंसान के हाथ रेंट के ऊपर लेने का साइन होता है। जो कनालों में होती हैं या आप कह सकते हैं कि महंगी शॉप इंसान रेंट के ऊपर लेता है, जो हॉल टाइप होते हैं वहाँ पर इंसान अपना सामान डालता है। तो ये काफ़ी आप कह सकते हैं एक बड़ा साइन आपके हैंड के ऊपर मौजूद है। आपने प्रॉपर्टी के मुतालिक भी सवाल किया था, पहले तो एक 42 में गुजर चुकी, इस वक्त जो वो आपकी ये चल रही है 50। अगर आप ये देखें तो आपके हैंड के ऊपर जो है ना ये आप जद्दोजहद स्टार्ट कर दी थी आपने, अगर आपकी देखी जाए तो ये इंसान जो जद्दोजहद जो वो स्टार्ट कर देता है। इंसान जो वो अपनी 42 से लेकर जो इंसान जो अपनी जद्दोजहद जो स्टार्ट करता है 42 से आगे, उसमें आप जमा कर सकते हैं 3 साल, यानी कि इंसान जो है ये देखिए एक प्रॉपर्टी जो आपकी ये जब ये ट्रायंगल बनता है तो ये इंसान को प्रॉपर्टी देता है। अगर इसकी अगर आप कंप्लीटेशन देखें तो ये बन रही है 50 ईयर की एज के अंदर। तो 50 से इंसान 2-3 साल पहले ही जो वो प्रोग्रेस स्टार्ट करता है प्रॉपर्टी बनाने की, लेकिन ये बड़ी जद्दोजहद के साथ बनती है वो आपके पाम के ऊपर जो प्रॉपर्टी जो है वो मौजूद है। और उसके साथ ये इंसान की फ़ॉरेन जो है वो ट्रैवल भी करवाती है। सो आपकी जो ज़िंदगी के अंदर जो ट्रैवल भी नज़र आ रहा है
वो भी एग्जैक्ट यही टाइम पीरियड बन रहा है। सो एग्जैक्ट जो वो 2 साल बाद जो वो आपके पाम के ऊपर जो ट्रैवल निकलता हुआ नज़र आ रहा है, तो इंसान जो फ़ॉरन चला जाता है या उसके जो आप कह सकते हैं फ़ॉरन में लिंक बन जाते हैं, फ़ॉरन की इंसान की पीआर बन जाती है, और ये जद्दोजहद के साथ प्रॉपर्टी बनाने का साइन भी है। लेकिन उसके मज़ीद जो है वो आपको ये ऐसी प्रॉपर्टी होती है, ऐसी मेहनत होती है जिसमें इंसान को 10 साल भी लग जाते हैं प्रॉपर्टी के लिए उसको क्रिएट करते करते, लेकिन इंसान उसकी जो वो कोशिश स्टार्ट कर देता है। तो ये चीज़ आपके पाम के ऊपर जो वो नज़र आ रही है। सो मल्टीपल जो आपको ममालिक भी घुमाएगी, मल्टीपल जो टाइम जो अपना घर भी आप चेंज करेंगे, या आगे चल के कुछ टाइम बाद जो है ना मल्टीपल ये चीज़ नज़र आ रही है आपके पाम के ऊपर। अगर स्पेसिफिकली इसको 60 ईयर की एज में भी देखते हैं, तो 60 ईयर की एज के अंदर भी इंसान जो है वो लगातार 60 और 62 की एज के अंदर भी इंसान ट्रैवल करता है। इसी तरह अगर आप इसको देखें तो ये 71 के आसपास भी करता है, इसी तरह 67 में भी करता है। आपके जो मल्टीपल जो है वो ज़िंदगी के अंदर जो वो ट्रैवल रहेंगे, जब ये लाइनें ऐसे चलती हैं तो ये इंसान को घुमाती हैं। तो दूसरी चीज़ देखनी पड़ेगी, जो आपकी लक लाइन है वो भी मून एरिया से निकल रही है, तो ये भी इंसान को जो वो ट्रैवलिंग करवाने का साइन होता है। तो ज़िंदगी में जितना कितना आप ट्रैवल करेंगे उतना आपके लिए वो बेनिफिशियल है। एक जगह वो जो आपने टिक के नहीं बैठना, आपका काम भी जो वो घूमने फिरने वाला है, जितना आप घूमने फिरेंगे उतना आपके पास पैसा आएगा, और ये एक बड़ा अच्छा साइन मान रहा है। अभी ये कंप्लीट नहीं है, ऐसे अगर ये पूरा कंप्लीट हो जाए तो ये इंसान का बड़ा अच्छा और एक लग्जरी बुढ़ापा गुजारने का साइन होता है। इंसान का जो बुढ़ापा जो होता है वो काफ़ी एक अच्छे पॉइंट में गुजरता है। और जब ये साइन होता है तो अगर आप प्रॉपर्टी के काम में भी इन्वेस्टमेंट करें, उसको बार बार सेल करें, बेचें, तो अच्छा साइन है। क्योंकि यहाँ पे भी देखें ये बन रहा है आपके पाम के ऊपर जो काफ़ी अच्छा ट्रायंगल, तो ये प्रॉपर्टी से अच्छा रुपया पैसा देने का साइन होता है। इस तरह से करके चीज़ें जो आपके पाम के ऊपर जो वो बन रही है। एक बार मैं दूसरी पिक्चर के अंदर ना लक लाइन का क्राइटेरिया भी चेक कर लेता हूँ। अगर इस पिक्चर के अंदर भी अगर आप देखते हैं, सबसे पहले तो आपकी लक लाइन जो वो स्टार्टिंग से जो वो सिरे से आपको गायब नज़र आ रही है, उसमें कोई आप कुछ नहीं कह सकते कि ये कोई प्रॉपर लक लाइन चल रही है। स्पेसिफिकली अगर देखें 27 के आसपास जाकर इसमें कोई एक्टिवेशन आ रही है, उससे अगर आप देखें तो ये एंगल के ऊपर चल रही है, लेकिन इसको सोई हुई लग कहते हैं। 36 ये 35 की एज तक आप इसको कह सकते हैं, यहाँ तक ये सोई हुई है, इसमें कोई आप कह सकते हैं एक्टिवेशन नहीं है लक लाइन के अंदर। उससे पीछे पीछे भी अगर आप देखें, अलबत्ता यहाँ पे एक फिश एंड बन रही, तो ये इंसान को मल्टीपल ममालिक में घुमाती है, वैसे भी इंसान को बड़ा ट्रैवल करवाती है, और ये इंसान को स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी लेकर जाती है। सिक्स सेंस बड़ी तेज़ कर देती है। इस तरह का पर्सन किसी पर्सन के बारे में ऑब्जर्वेशन लगा ले, अपना अंदाज़ा लगा ले, तो बड़ा एक्यूरेट होता है इस तरह के पर्सन का। ये एक चीज़ देखने को जरूर नज़र आती है। लेकिन इससे पीछे पीछे को लक लाइन जो आपकी काम नहीं कर रही। अगर देखें यहाँ से ये खाना माल में दाखिल हो रही है 35 की एज से, अगर यहाँ तक अगर आप देखें तो जब इंसान पहुँच जाता है 37 की एज तक, तो यहाँ पर आप देखें तो उसके साथ भी चल रही, तो इंसान के कदा जो सेकेंडरी सोर्स भी जो वो चल पड़ता है। अब इसमें एक चीज़ और अच्छी है, वो ये कि ये आपकी विश फुलमेंट करवाने के भी कुछ ना कुछ साइन जो है वो मौजूद है। जैसे तो ये एक हो गया 42 में, 42 से अगर आप देखें तो 40 आप इसको कह सकते हैं कि 6 की एज या 47 46.5 की एज आप कह सकते हैं। यहाँ पे भी इंसान के पास एक मौका चल कर आता है, और इस वक्त जो आपकी 50 एज चल रही है, 48 इस वक्त आपकी जो वो एज चल रही है, ये देखें यहाँ से ये लाइन निकल के जब इसको टच करती है 50 की एज के अंदर, तब जो वो इंसानी किस्मत जो उसका साथ देना शुरू करती है, उसका दायरा जो वो बदलना शुरू कर देता है, इंसानी किस्मत के हक़ में चीज़ें जो वो आना शुरू हो जाती हैं। अगर स्पेसिफिकली इसमें देखें तो ये 40 में जाके इंसान का कैरियर जो वो चेंज कर देती है। इंसान जो अपना कैरियर चेंज कर लेता है या अपना काम जो होता है उसको रोक देता है, चेंजिंग की तरफ चला जाता है। उससे अगर आप ऊपर देखें तो 2 साल इंसान के ठीक जाते हैं। अब लेकिन ये देखें ये एरिया जो है ना थोड़ा सा डैमेजिंग की तरफ जा रहा है। जब इसको जो 45 की एज कहते हैं, इंसान जो है वो एक कुछ नया काम स्टार्ट करता है, कुछ इंसान साइड बिजनेस भी काम स्टार्ट करता है जो इंसान को थोड़ा बहुत रुपया पैसा देते हैं। अब ये देखें यहाँ पे आते आते 48 की एज बनती है। यहाँ पे ये देखें 45 से लेकर 48 तक, तो उसका थोड़ा सा जो क्राइटेरिया ये डिम है। इस दौरानी में अगर आपको रुपया पैसा लगाते हैं तो वो डूब जाता है, इन्वेस्टमेंट जो होती है वो डूब जाती है, वो चलती नहीं है। इंसान का लक जो होता है वो उसका साथ नहीं दे रहा होता, उसकी किस्मत जो उसको जो है ना सपोर्ट नहीं कर रही होती, इंसान के लिए कोई अच्छा टाइम नहीं चलता। स्पेसिफिकली जब ये कंडीशन आती है लक लाइन के ऊपर, तो ये जो अगर आप देखें तो ये ठीक कंडीशन नहीं है आपके लिए। इसमें इंसान जो मल्टीपल जगह से रुपया पैसा लगाता है। अगर आप देखें ये एग्जैक्ट जो आपकी टाइम पीरियड चल रहा है 48 से इंसान के मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम चल चढ़ते हैं। 6-7 इंसान के जो सोर्स ऑफ इनकम की तरफ जो इंसान बढ़ जाता है। लेकिन ये प्रॉपर अगर आप इसका रिजल्ट देखें आपको कब मिलेगा, तो ये बनता है आपका 52 की एज। और पता 50 से भी आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलना शुरू होगा। जब ये एक बड़ी लाइन काटती है तो इंसान एक बड़ी इन्वेस्टमेंट भी करता है, तो इसमें इंसान के 6-7 जो सोर्स ऑफ इनकम बन जाते हैं। ये देखिए ये छोटे छोटे इंसान के जो साइड बिजनेस होते हैं, इंसान ने जो इन्वेस्टमेंट की होती है वो चलती है। अलबत्ता देखें तो एंडिंग पॉइंट के ऊपर भी 60 के पास भी अगर आप देखें तो काफ़ी आपकी जो 4 से 5-6 जो वो लाइनें चल रही हैं। और जब ये कंडीशन भी होती है तो ये इंसान के मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बना देती है। तो ज़िंदगी के अंदर मल्टीपल सोर्सेस से जो आपको रुपया पैसा आता रहेगा,
तो इसके लिए जो आपको बुढ़ापा वो जो वो किसी भी सूरत जो वो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, उसके ऊपर एंडिंग पॉइंट के ऊपर जो फिश साइन भी है, और स्पेसिफिकली 50 में जब ये इसको लाइन टच करती है, इसका मतलब 1 साल आपको निकालना पड़ेगा। 1 साल निकालने के बाद 50 के बाद जो वो किस्मत जो वो आपका दारा जो है वो सही आपके हक में जो वो लेकर चलेगी। और यहाँ से देखें तो स्पेसिफिकली 50 तक ना, ये जो 45 के अगर बाद के एरिया देखते हैं तो यहाँ पे कुछ माइल्ड लाइन में भी थोड़ा सा जो है वो झुकाव हो सकता है, तो ये भी इंसान को ऐसे वेवी हो जाती है, तो कन्फ्यूज़ करती है। तो इस दौरान में अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट या कोई पैसा लगाया है पिछले सालों में, तो ये जो मैं आपको टाइम पीरियड बता रहा हूँ स्पेसिफिकली 42 से ऊपर का अगर देखें तो ये आपके 5-6 साल बनते हैं। तो ये जो है वो ख़तरनाक साल है आपके, इंक्लूडिंग अगला साल भी। तो अगला साल अगर आप निकाल लेते हैं तो उसके बाद जो वो चीज़ें जो है वो काफ़ी आपके लिए जो वो बेहतर होती हुई मुझे नज़र आ रही हैं, और काफ़ी चीज़ें जो आपके लिए अच्छी होती हैं, जिसमें आपको फ़ॉरेन भी जाने का चांस मिलेगा, और ये इंसान को फ़ॉरेन की पीआर भी दिलवा देती है। अब इसमें एक चीज़ और है, ये कुछ थोड़ी मुझे क्लियर नहीं नज़र आ रही है। अगर ये लाख लाइन ऐसे को घूम जाए तो इंसान के बच्चे भी जो वो भी फ़ॉरेन में सेट हो जाते हैं। जैसे आपने हेल्थ का सवाल किया, तो हेल्थ आपकी काफ़ी लॉन्ग टर्म तक जो वो ठीक चलने जा रही है, लेकिन एंडिंग पे जाके कुछ देखें आप तो वो बड़ी लेट एज में जाके अगर आप देखें 70 के आसपास, तो वहाँ पे जाके कुछ थोड़ी बहुत अगर आपकी हेल्थ को देखें तो कुछ थोड़ा बहुत डैमेज हो रही है, वो भी कोई ख़ास नहीं है, लेकिन अलबत्ता जो ओवरऑल चीज़ें जो वो ठीक हैं। एसेट आप अपनी ज़िंदगी के अंदर जो अच्छे बनाएंगे, मल्टीपल जो आपकी ज़िंदगी के अंदर जो सोर्स ऑफ इनकम बने रहेंगे, प्रॉपर्टी आपकी भी जो वो बनी रहेगी, और काफ़ी आप कह सकते हैं आपके लिए जो एक अच्छा टाइम पीरियड चलेगा। अलबत्ता मैरिड लाइफ के बारे में आपने बोला कि आप इंटरेस्टेड नहीं है, सो मैरिड लाइफ का टॉपिक जो वो मैं स्किप कर रहा हूँ।